नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां एक तरफ तीन बत्ती इलाके के लोग महानगर पालिका की मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित हैं, तो दूसरी तरफ महानगर पालिका प्रशासन बड़े बड़े दावे करने में व्यस्त है। तीन बत्ती इलाके में ना तो सही से रास्ते हैं और ना ही गटर सही है, जिस कारण नल से निकलने वाला पानी रास्तों पर बह रहा है। पूरे इलाके में गंदगी ही गंदगी देखने को मिल रही है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन महानगर पालिका प्रशासन को लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक समस्याओं को लेकर कई बार सरकारी अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। और वहीं महानगर पालिका सिर्फ बड़े बड़े दावे करने में लगा हुआ है। पेश है हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। भिवंडी शहर के तीन बत्ती मुर्गी मोहल्ला के इलाके में हम मौजूद हैं। पहला निजामपुरा। सबसे पहले कैमरा पर्सन इस तस्वीर को दिखाइए। ये तस्वीर देखिए किस तरह से गंदा पानी ऊपर बह रहा है। सवाल ये है कि महानगर पालिका का जो स्वच्छता अभियान की टीम है, जो आरोग्य डिपार्टमेंट की टीम है, वो क्या काम करते हैं। यहाँ पर हमें मालूम पड़ा है कि सुमित कामले करके जो एसआई है, जिसके अंडर में ये आता है, अपने कर्मचारी को लगाकर ये साफ सफाई करता है, तो वो काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर गटर पूरी तरह से ब्लॉक है। अब गटर ब्लॉक क्यों होती है? क्योंकि उस पर काम बराबर ना किया जाए तो वो ब्लॉक हो जाएगी। इसी तरीके से इस इलाके में पूरी तरीके से गटर जो है ब्लॉक हो गई है, पर महानगर पालिका के एसआई की अब तक आंखें नहीं खुली है। महानगर पालिका आखिर यहाँ पर जो आयुक्त बैठे हैं, उन्हें क्यों बिठाया गया है शासन द्वारा? शासन द्वारा उन्हें इसलिए बिठाया जाता है ताकि वो शहर की जनता की मूलभूत सुविधाओं को समझे और देखे, उनकी समस्याओं का निवारण करे। लेकिन महानगर पालिका के कमिश्नर अब तक अपनी आंखें बंद करके सो रहे हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक आम नागरिक अपने हक की फरियाद को लेकर के महानगर पालिका के आयुक्त के पास जाकर के उन्हें इस इलाके की समस्या को बताया, लेकिन महानगर पालिका के आयुक्त इन सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अब तक खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। ये पूरे इलाके हैं, यहाँ पर पूरा गटर ब्लॉक है, यहाँ पर लोग चलने को मजबूर हैं, यहाँ के रास्ते भी ख़राब हैं, यहाँ पर जो रोड है वो भी ख़राब है। इस इलाके में जो पीने का पानी आता है वो भी गंदा आ रहा है। पर महानगर पालिका को इससे क्या पड़ी है? चाहे किसी के स्वास्थ्य खराब हो जाए, चाहे कोई बीमार पड़ जाए, नगर पालिका को इससे कुछ लेना देना नहीं है। नगर पालिका को सिर्फ घर पट्टी, नल पट्टी वसूलने में बड़ी मज़ा आती है। हमारे साथ साजिद खान हैं, हम उनसे बात करेंगे। इन्होंने खुद जा कर के महानगर पालिका के कमिश्नर को इन सारी बातों से अवगत कराया है। साजिद जी, बताइए आप कितनी बार गए और कब से महानगर पालिका में जा रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर? मैं 4 दिसंबर से मैं जा रहा हूँ म्यूनसिपलिटी ऑफिस में, और 3 मरतबा मैंने कमिश्नर से खुद मिला है, उनको सारे मसलों का हल बताया है कि गटर पहले तो प्रॉपर साफ़ नहीं हो रही है, ना ड्रेनेज लाइन जो यहाँ से डैमेज है, मतलब टूट गया है। तो इनका बोलना है कि जो ईगल वाले, जो म्यूनसिपलिटी के जो ईगल वाले ने वो कंस्ट्रक्शन सही से नहीं किया है, तो जो ड्रेनेज लाइन का आउटर है वो दिया हुआ नहीं है, वो सब मिला हुआ है गटरों में। अब गटर वालों को कंप्लेंट करो तो बोलते हैं उसमें ड्रेनेज का लाइन है, वो हम साफ़ नहीं करेंगे। ड्रेनेज वालों को बोलो तो वो बोलते हैं गटर वाले अगर सही से साफ़ करेंगे तो हम आगे ड्रेनेज लाइन साफ़ करेंगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, कोई कायदे से काम नहीं कर रहा है। ना यहाँ कचरा उठता है, ना आप ये रास्ते की हालत खुद देख रहे हो। हर 8 दिन, 2 दिन, 3 दिन में ये चीज़ बह के आप देख सकते हो कैसे सामने है। ये हम लोग परेशान हो गए। मैं 4 महीने से दौड़ रहा हूँ म्यूनसिपलिटी ऑफिस में कि भाई ये हमारे जो काम है वो आप करके दो, तो बोले आज नहीं होगा, कल आओ, परसों आओ। यही कर करके अभी मैंने उनसे वो भी मांगा है, भाई मेरा जो अर्जी है वो क्या है, तो बोलता है कि म्यूनसिपलिटी में फ़ंड नहीं है। तो मेरा बोलना है फ़ंड नहीं है, तुम लोग तो वहाँ एसी में बैठ के चला रहे हो, और हम लोग जो ये रोड पे काम कर रहे हैं, जो रोड हमको जो नागरिक सुविधा नहीं दी जा रही है तुम लोगों की तरफ से, जो हम लोगों का अधिकार है, तुम घर पट्टी लेने आते हो, नल पट्टी लेने आते हो, सारे हमारे ऊपर जो तुमको देना है वो तो लेके चले जाते हो।
अपने तो एसी की कार में बैठ के ऑफिस आ रहे हो, एसी की कार में बैठ के घर जा रहे हो, ऑफिस में बैठते हो एसी में। लेकिन ये जो हम लोग जब घर से निकल रहे, ये हमारा घर का दरवाजा है, यहाँ से हम निकल रहे हैं इस तरह के, ये कूड़ा कचरा है, ना यहाँ पे घंटा गाड़ी आती है, ना यहाँ पे गटर डेली साफ होती है, या चलो नहीं डेली तो कम से कम हफ्ते में साफ होनी चाहिए, ना वो है, ना झाड़ू मारने वाले यहाँ आते हैं, कोई नहीं है। अब वो ड्रेनेज लाइन आप देखोगे वो गटर भी आधी अधूरी बनी हुई है। मैंने उनको बोला तो बोले वो गटर सही नहीं बनी हुई है, इसकी वजह से हम कितना भी साफ कर ले वो कायदे से साफ नहीं होगा। मैंने उसके लिए भी अर्जी डाल के रखा हुआ है कि भाई ये जो ड्रेनेज जो गटर है ना दुरुस्त है, आप मेरे को वो दो। मैंने उनको ये भी पूछा कि आपने क्या रिपोर्ट दी, बोले हमने वो रिपोर्ट दिया हुआ है। तो अभी कल भी मैं गया तो कल मुझसे कमिश्नर तो नहीं मिले, वो भट्ट साहब से मुलाकात हुई मेरी उनसे, तो उन्होंने बताया कि अभी कमिश्नर साहब को लगेगा तो वो देंगे। मतलब ये चीज़ ऐसी हो गई कि ये जो हालत आप देख रहे हो ना, इसमें वो हमको ही जीना है। बोले अब अप्रैल के बाद और जब हमारे पास फंड आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो इतने दिन से फिर म्यूनसिपलिटी वाले चल कैसे रहे? इतना है, तुम तो बस बैठे हो अपना एसी में। हम लोग को जो पानी नल का चालू करो ना, सबसे पहले गंदा पानी आता है। सारी गटरों में ये ड्रैम इतनी बनाई जो गटर गई है ना, इतनी घटिया बनाई गई है, उसमें आप खुद देख सकते हो कैसा पूरा जाम है। उसमें कोई चीज़ का मतलब सही से कायदे से काम नहीं। रोड आए दिनों रोड पे इतने बड़े खड्डे हैं, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे गाड़ी एक दो दिन हर गाड़ी कोई ना कोई डिसबैलेंस होते रहती, गिरते रहते, लोग फैमिली के साथ में बच्चे को लेके जाते, वो गिरते। ये रास्ता आप देख लो क्या हालत है, ये कचरा कुंडी है, बन के खड़ी हो गई है। यहाँ पे अगर ये लोग अगर कायदे से सब करेंगे, अगर ब्लॉक वगैरह लगवा के दोगे कायदे से, तो सब बंद हो जाएगा। तुम घंटा गाड़ी चालू करो, घंटा गाड़ी का भी कोई घंटा गाड़ी का उसको जो सुमित कामले है उसको लास्ट फ्राइडे गुलवी साहब ने बोल के बोला गया था कि भाई तू आ, पूरा 3 आदमी मतलब जितने आदमी तेरे को लगाना है लगा। वो बंदा 4 दिन मेरे को ना इनकार किया, बोले आज आदमी नहीं है, आज आदमी नहीं है, थोड़ा समझ के लो। मैं बोला चलो ठीक है, चलो ठीक है। 5वें दिन वो बंदा 2 आदमी को 12:30 बजे भेजता है। तो मेरा बोलने का मतलब है अगर तेरे को 2 ही आदमी भेजना था तो तू इतने दिन से मेरे को क्यों रुका के रखा था? वो मतलब उसको काम करने का तरीका नहीं है, वो उसको क्या पगार से मतलब है। भिवंडी से सी न्यूज संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। एक तरफ देश को स्वच्छ बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ महानगर पालिका प्रशासन द्वारा सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। अब देखना यह है कि महानगर पालिका के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाया जाता है या फिर नहीं। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।